जब हमारे अधिकारों की बात होती है और हम अगर उनसे वंचित रह जाएं तो सब लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन जब स्वच्छता की बात होती है हम इतनी गंदगी फैलाकर सब जगह चले जाते हैं और सब जगह ऐसा करके चले जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। तो आज का ये नाटक हमारे स्वच्छता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको बताने के लिए किया गया है। स्टार्ट। राधे राधे मास्टर जी। अरे राधे राधे युवराज जी, कैसा हाल है? ये लीजिए मास्टर जी आज का पेपर। अरे वाह, देखें आज क्या हेडलाइन है। अरे वाह, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम स्वच्छता रखें और उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया गया। भाई वाह। और अरे वाह भाई, देखो टीवी पर क्या हाल। नमस्कार, मैं खबर कल तक से और अब आ रही अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने छेड़ दिया है स्वच्छता जागरूकता के प्रति एक संदेश और सभी बड़े बड़े नेता, अभिनेता और राजनेता खिंचा रहे हैं झाड़ू के साथ सेल्फी। तो देखते हैं हमारे तारागढ़ के नेताजी का इस बारे में क्या कहना है। हाँ नेताजी, क्या कहना है? अरे रुको तो सही यार, एक सेल्फी तो खींच के लोड कर दूं मैं। हाँ तो साथियों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर आप एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है तो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। इसलिए भाई और बहनों, आप भी देश में स्वच्छ बनाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें। तो ये थे तारागढ़ के नेताजी जो कि पूरे जोश और खरोश में कर रहे हैं स्वच्छता की कैंपेनिंग का ये स्वागत। धन्यवाद। मैं तो पॉपकॉर्न खा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ओए कचरा फैला रहा था। अरे बेटा बबलू, बेटा अंदर से एक झाड़ू तो लेकर आना। क्या पिताजी आप भी, तो इसको कूड़ेदान में डाल देना, मैं झाड़ू लेके आता हूं। अरे अब इसे कहाँ फेंकने जाऊंगा, यहीं पटक देता हूँ। अरे क्या है? मैं सफाई कर रहा हूँ और आप भी कचरा डाल रहा हूँ। अरे तो मैं कचरा नहीं डालूंगा, सफाई क्या करेगा? अरे तो डस्टबिन में डालो ना इसको। अरे यार, अब हम पढ़े लिखे लोगों को तू समझाएगा कि कचरा कहाँ डालना है, क्या करना है? जब पढ़ा लिखे का फायदा ही क्या है, तो समझ में नहीं आए कुछ। अरे तू समझाएगा हमको कचरा वाला? चल इसको निकल डालो, इधर से। डस्टबिन में डालो। मैं नहीं डाल रहा, तेरे को उठाना तो उठा। अरे बड़े भाई मास्टर जी खुद बैंगन खाते हैं, दूसरों को परहेज बताते हैं। अरे बेटा बबलू, लो बाबू झाड़ू। अरे वाह वाह वाह, हाँ बेटा, हाँ हाँ। अरे बेटा फिल्टर तो लगा है इसमें। फिल्टर सेट हो गया है। हाँ। 1 2 3। अच्छा, अरे वाह वाह। तो क्या ये नाटक सिर्फ पब्लिसिटी पाने और सेल्फी लेने के लिए है? तो ये क्या नाटक केवल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए है? साथियों, हम ये स्वच्छ भारत अभियान अपने देश और कार्यस्थल को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं और अगर इस देश के नागरिक हमारे साथ ही बीमार रहेंगे तो ये देश तरक्की कैसे करेगा? आओ आओ नाटक देखो, स्वच्छता पर नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक स्वच्छता पर नाटक देखो, रंग बिरंगा नाटक देखो, आओ नाटक देखो। मैं हूँ पॉलिथीन। आप मुझे सभी भाली भांति जानते हैं और किसी न किसी रूप में उपयोग में लेते हैं। कोई सब्जी के साथ लेके आता है, कोई चीनी भर के लाता है, यहाँ तक कि दूध दही सारी चीजें मेरे ही प्रयोग के साथ में आप घर पे लेके आते हो। लेकिन मेरा उपयोग करने के बाद आप उसे इधर उधर सड़क पर कहीं भी डाल देते हो। मैं नालियों में फंस जाती हूँ, कचरे में पड़ी रहती हूँ और जहाँ भी मैं पड़ी रहती हूँ वहाँ पेड़ पौधे घास फूस सब नष्ट हो जाते हैं, जानवर खाते हैं और मर जाते हैं, बीमारियां फैलती हैं। मैं हूँ पॉलिथीन। कचरा ये प्लास्टिक वाला सड़कों पे ऐसा डाला,
कचरे ने ले ली सबकी जान, कैसे बनेगा ये महान। आज की ताजा खबर पॉलीथिन से फैलने वाले गंदगी, प्रदूषण और गंदगी को रोकने के लिए सरकार ने लगाया पॉलीथिन पर बैन। यदि कोई दुकानदार पॉलीथिन का यूज करता पाया गया तो उसको देना पड़ सकता है 5,000 का जुर्माना। आज की ताजा खबर आले ले लो, बैंगन ले लो, लौकी, तराई, भिंडी ले लो, आलू ले लो। अरे भैया क्या बीच पे खड़ा हो गए क्या? अरे बहन जी आप कहाँ बीच में आ रहे हो? क्या बेच रहे हो भैया? चॉकलेट, बिस्किट। इसमें तो सब्जी रखी है। तो जब आपका दिख रहा है तो क्यों पूछ रहे हो? अच्छा बताओ ये आलू कैसे दिए? सब तोल कर दिए बहन जी। तोल के तो सभी दे रहे हैं, भाव बताओ भाव। हाँ भाव बहन जी, ये आलू 40 रुपया किलो। 40 रुपए किलो? हाँ आगे तो 20 रुपए किलो मिल रहे हैं। और आगे जाते मैडम फ्री में मिलता। अच्छा टमाटर कैसे दिए? वो भी तोल कर। अरे तोल के जो दिए, भाव बताओ भाव। भाव 70 रुपए आज का भाव। 70 रुपए किलो? हाँ अरे भैया भाव क्या कर रखा है आपने? सोना बेच रहे हो क्या? बहन जी सोना लग रहा है आपको? भाव तो आप ऐसे बता रहे हो। अच्छा छोड़िए, आप बताइए क्या क्या दूं आपको? अच्छा ये आलू कर दो, टमाटर कर दो, और कि बैंगन ये कर दो आप 1-1 किलो। ठीक है बहन जी, ठेला लाइए आप। ठेला वेला नहीं है, मैं तो सीधे ऑफिस से आई हूँ भैया। तो बहन जी सब्जी लेनी थी तो थैला तो लेकर आते। थैली में डालो ना भैया। अरे आपको पता नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने थैलियां बैन कर दी। अगर मैंने आपको थैली दी तो मुझे 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। मैं तो कुछ नहीं जानती, थैली भी देना तो दो, नहीं तो मैं आगे वाले थैले पे चली जाऊंगी। अरे बहन जी आप तो नाराज हो गए। बहन जी ये मैं आपको थैली दे रहा हूँ, लेकिन आप किसी को बताना नहीं। अरे हाँ ठीक है नहीं बताने वाली। ये बहन जी आपकी सब्जी। भैया एक थैली और दोगे क्या? क्या करोगे? अरे वो बरसात आ रही है ना, मोबाइल भी रख दे रहे हैं। अरे बहन जी आप बताना मत किसी को। ये लो। अरे बहन जी एक मिनट, अच्छा हुआ भैया। ये बड़ी वाली थैली में ले जाओ। ये किस लिए? अरे बारिश आ जाए तो आप भी इसी में बैठ जाना। शाम्पू ला भैया। ये बड़ी वाली थैली में ले जाओ। ये किस लिए? अरे बारिश आ जाए तो आप भी इसी में बैठ जाना। शाम्पू ला करो। आले ले लो, अरे बैंगन ले लो। ये डस्टबिन कहाँ पर है? यार ये तो भरा हुआ लगता है, किराए फेंक देती हूँ। मैडम यार पूरे देश को मैं ही समझाऊंगा क्या? अरे क्या हो गया भैया? ये कचरा खा तो पढ़ी लिखी भी लग रही है मेरे को। पढ़ी लिखी हूँ तो? पढ़ लिखी है, कचरा खा मैं कर दिया। अरे भैया डस्टबिन पूरा भर चुका है, तो कहाँ फेंकूं मैं? तो इसको बैग में रख के ले जाओ और कहीं डस्टबिन देखे वहीं डाल देना। एक मेरा पूरा भरा हुआ है, कहीं डाल दिया मैंने। ऐसे तो सारे लोग है ना कचरा करते ही रहेंगे, ज्यादा मत नहीं तो बताओ। स्वच्छता कैसे होगी? आप बताओ मेरे को, आप समझाओ कुछ। देखो भैया मुझे कुछ नहीं पता। नहीं आप घर में भी ऐसे ही फैलाते होगे, ये बता दो मेरे को। घर पे मत जाओ, डस्टबिन यहाँ पड़ा हुआ है, आपको नहीं सफाई करनी ये है। सड़क किसकी है? सड़क सबकी है। नहीं ये किसकी है? सड़क सबकी है ना? तो ये सबकी है तो सबको ही सफाई रखनी पड़ेगी ना इसकी। भैया आपको करना है तो करो, नहीं तो आप आपको तो काम मैं क्या करूं? मेरे कौन सा पल्ला पड़ रहा है? मैं भी मेरे घर को ही दाखिला दूंगा। आले ले लो। बाय। सब्जी वाले भैया क्या बेच रहे हो? अरे भैया सब सब्जी बेच रहा हूँ। सब्जी बेच रहे हो? हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर पॉलीथीन कितनी रखी है? अरे भाई साहब आप कौन हो? मैं हाँ। मैं नगर निगम का अधिकारी हूँ। अरे बाबू जी आप ही क्या मजाक करने आए हो आप? थैली रखूंगा तो आप ही जुर्माना करोगे मेरा। अच्छा चलो ठीक है। और ये सब्जी वब्जी तो यार देख, सब्जी ताजा दिख रही है, टमाटर तो बहुत ताजा है यार। अरे नहीं बाबू जी ये तो 2 दिन पुराने हैं। नहीं यार, मेरे को तो लग रहा है ये बैंगन भी बहुत ताजा है। अरे बाबू जी ये भी 3 दिन पुराने हैं। अरे तू तो नया है ना। अरे बाबू जी मैं भी 50 साल पुराना। अच्छा, तो एक काम कर, ये थोड़ी थोड़ी सब्जी सारी दे दे। अरे बाबू जी आप अच्छा लाइए, थैला लाइए आप। खिलानी थैली में डाल दे। बाबू जी थैली का तो आप जुर्माना बनाने आए हो। वाह भाई वाह, अगर सब लोग इसी तरीके से गलती करेंगे
तो फिर कौन देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। समझदारी इसमें है कि घर से थैला लेकर बाजार जाएं, समझदारी इसमें नहीं है कि बाजार से थैली लेकर घर ले जाएं और देश को गंदा करें। देशवासियों, अब आपको यह भी बताना जरूरी है कि कचरा कहाँ और कैसे डालना है। कचरा कचरे पात्र में ही डालना है। कचरा फैलाना और कचरे फैलाते हुए देखना दोनों ही अपराध है। क्या कचरा कहाँ डालना है इसके लिए भी कोई अभियान चलाना पड़ेगा? कचरा आपको कूड़ेदान में ही डालना है और साथ ही साथ हरे डस्टबिन, लाल डस्टबिन और पीले डस्टबिन में कचरा डालना है। आओ आओ नाटक देखो, स्वच्छता पर नाटक देखो, रंग बिरंगा नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, स्वच्छता पर नाटक देखो, रंग बिरंगा नाटक देखो, नाटक देखो, स्वच्छता पर नाटक देखो, रंग बिरंगा नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अदालत में अभी आज की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। वादी परिवादी सभी कक्ष में एकत्रित हो, जज साहब पधार रहे हैं। हाँ वकील साहब, जी जज साहब, आज की कार्रवाई शुरू करो। जी जज साहब, पहले आरोपी को बुलाया जाए। प्यारे लाल वल हीरा लाल अदालत में हाजिर हो। अरे कहाँ खड़े हो रहे, वहाँ खड़े होइए। जज साहब, गौर से देखिए इसको, जितना शक्ल से भोला दिखता है ऐसे लगता है इस पर आरोप है। इसका नाम प्यारे लाल है। ये एक वेल्डर है और कोच में वेल्डिंग और कटिंग करने के बाद ये सारा लोहा वहीं पे छोड़ देता है और तो और उसे वहां से हटाने का प्रयास भी नहीं करता है। और इससे बस स्टॉप में आए दिन कितनी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और अगर कल को कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? हेलो, यही सच होगा। प्यारे लाल, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? मोदी जी, मेरा काम तो वेल्डिंग करने का है। मैं अपने कोच पे वेल्डिंग करके संतुष्ट होकर के अपने साहब को बताकर चले जाता हूँ। आप चाहे तो मेरे साहब से भी पूछ सकते हैं। और आज रही बात की स्क्रैप उठाने की, ये तो साहब ठेकेदार का काम है। ठेकेदार आता है और समय पर अपना कचरा उठाकर शाम तक ले जाता है। अरे प्यारे लाल, तुम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हो। एक बात बताओ, अगर 2 दिन ठेकेदार स्क्रैप नहीं उठाएगा तो क्या सारा का सारा स्क्रैप ऐसे ही कारखाने में ऐसे ही पड़ा रहेगा? और कोच में वेल्डिंग के दौरान निकलने वाले स्क्रैप को बिन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है। और अगर तुम नहीं उठा रहे हो तो किसी को बताओ, वो उस स्क्रैप को बिन में डाल के जाएगा। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी अवगत नहीं हो। और देखो क्या दुर्दशा कर रखी है कारखाने की। तुम बराबर के दोषी हो और तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। हम कुछ समय पश्चात तुम्हारा निर्णय करेंगे। वकील साहब, जी जज साहब, अगले दोषी को बुलाओ। जी अगले दोषी को बुलाया जाए। राहुल कुमार वल सुरेश कुमार अदालत में हाजिर हो। जज साहब, इसका नाम राहुल है। गौर से देखिए, ये तो शक्ल से भी शरीफ नहीं लग रहा, ऊपर से इसके तो काम भी ऐसे ही है। ये वर्कशॉप से निकलने वाला अलग अलग स्क्रैप जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, उन सबको अलग अलग सेपरेट ना करके एक ही बिन मिक्स करके डाल देता है, जिससे सेग्रीगेशन में कितनी दिक्कतें आती हैं। राहुल, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? साहब, कचरा तो कचरा होता है, इसमें क्या लोहा, क्या एल्युमिनियम और क्या स्टील। मैं तो काम करने के बाद जो स्क्रैप होता है उसको अपने नजदीक जो बिन होती है उसमें डालकर चला जाता हूँ और अगले दिन कचरा उठ ही जाता है। और आज तक मुझे ऐसा करने से किसी ने नहीं रोका। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राहुल, क्या तुम्हें पता है इस कैरिज कारखाने के कंप्रेसर लाइन में 6 बिन बने हुए हैं, जिसमें से 1 बिन रबिश का, 1 एल्यूमिनियम का, 1 स्टील का, 1 पीवीसी का और दूसरा फिर से रबिश का है। ये बिन किस लिए बने? खिचड़ी बनाने के लिए नहीं है। ये बिन इसलिए बने हैं ताकि शॉप फ्लोर से निकलने वाले कचरे को सेग्रीगेट करके डालो। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी, स्टील का, 1 पीवीसी का और दूसरा फिर से रबिश का है। ये बिन किस लिए बने? खिचड़ी बनाने के लिए नहीं है। ये बिन इसलिए बने हैं ताकि
शॉप फ्लोर से निकलने वाले कचरे को सेग्रीगेट करके डालो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी अवगत नहीं हो। क्या तुम्हें पता है इस स्क्रैप को रबी से सेग्रीगेट करने के लिए रेलवे को कितनी मैन पावर लगानी पड़ रही है और कितना रेवेन्यू का लॉस हो रहा है? तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वकील साहब, जी जज साहब, ये अदालत इन दोनों दोषियों को ये सजा सुनाती है कि अगले 7 कार्य दिवस के लिए अपनी रेलवे की ड्यूटी पूरी करने के पश्चात प्रतिदिन 2 घंटे सार्वजनिक स्थल पर साफ सफाई करेगी और यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरती गई तो अगली बार सजा कठोर दी जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो सोच रहा था 5 वीडियो बंद हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा था अब तो साल भर के लिए मेरा इंक्रीमेंट गया। और मैं सोच रहा था छुट्टी बंद। अरे यार चलो, साहब तो बहुत अच्छे निकले। साफ सफाई तो करनी साफ सफाई है। तो करनी है, कर लेंगे। कर लेंगे साफ सफाई तो यार। अच्छा ये बताओ, साफ सफाई करने कहाँ चले? अरे यार, साहब ने बताया कि कहीं अच्छे स्थल पे चले, अपन गांधी भवन चलते हैं। हाँ चलो। चलो बैठ जाते हैं यार, थक गए। अब देखो यार, साफ सफाई के बाद ये स्थान कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यार कितना अच्छा लग रहा है यार। अगर यही साफ सफाई अपन अपने वर्कशॉप में जहाँ काम करते हैं वहाँ भी रखे तो बहुत अच्छा लगेगा यार। बापू, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आप तो होते तो कितना अच्छा देश होता। कहाँ चले गए भारत बापू आप? स्वस्थ हो जाता। कहाँ चले गए बापू आप? बच्चों, मैं कहीं नहीं गया। मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आप यदि स्वच्छता को अपनाओगे तो मैं स्वच्छता के अंदर आपके सामने खड़ा रहूंगा। मेरी विचार, मेरे सत्य मार्ग पर आप चलोगे तो मैं आपके सामने जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। आज से आप ये प्रण करें कि अपने देश को महान बनाने के लिए आप सभी को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। अतः आज हम सभी स्वच्छता की शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।
डिप्टी सर, रेस्पेक्टेड डिप्टी सर, वी वुड लाइक टू स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे वर्कशॉप में आज ये नाट्य का प्रस्तुति करी है। ये हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही अच्छी अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखा करके हम सबके बीच में स्वच्छता का महत्व और स्वच्छ भारत अभियान का महत्व इसको बताने की कोशिश की है। मैं इनको बधाई देता हूँ। ये नाटिका पूर्व में शेड्यूलिंग ऑफिस में दिखाई गई थी और वहाँ पर भी इनकी बहुत बुरी प्रशंसा की गई थी और पूरी टीम को शेड्यूलिंग साहब की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि फिर इसको वर्कशॉप में भी यहाँ पर भी कराया जाए। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आते और इस नाटिका को देखते। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान अक्टूबर महीने में भी चलेगा, तो एक बार फिर से इसका मंचन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और बड़े प्लेटफॉर्म पे करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सभी लोग इसको देखें और इससे सीख लेने की कोशिश करें। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर से पूरे रंग में आ जाएगा और उसके लिए हमको सभी को जो निर्धारित समय देना है उसके लिए मेहनत करनी है और एक विजिबल इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान के बाद में वर्कशॉप के अंदर सही में सफाई की व्यवस्था बढ़ी है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। इसी के साथ साथ उसके अच्छे फोटोग्राफ्स को पोर्टल पे अपलोड करना और हेडक्वार्टर को भेजना भी ज़रूरी है, जिससे कि हमारे द्वारा की गई मेहनत को सही मुकाम मिले, लोगों के बीच पहचान मिले। तो दोनों ही कार्य ज़रूरी हैं, कार्य भी करना है और उसकी सही से प्रस्तुति भी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पूरी वर्कशॉप की टीम एकजुटता के साथ में स्वच्छ भारत अभियान के समय जो निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से कार्य करेंगे और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम लोग सफाई का जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएँ और हमारे वर्कशॉप को सबसे स्वच्छ क्षेत्र बना पाएँ, इसमें हम सफल होंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। भारत माता की, भारत माता की।